पिता दादा परदादा का जो संपत्ति है, यानी यही तो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लेकिन उसका कानूनी अधिकार आखिरकार क्या है? यानी क्या ये अधिकार अब जो है वर्तमान में अब कोई नया अधिकार आ गया है? पैतृक संपत्ति का आखिरकार कौन कौन अधिकार रखते हैं और ये नया अधिकार क्या है? कौन परिवार का उत्तराधिकारी होगा, कौन परिवार का उत्तराधिकारी नहीं होगा? कब संपत्ति का आप दावा आप कर पाएंगे और कब जो है अब आप दावा कर ही नहीं पाएंगे, यानी कितना भी कुछ कर लें दावा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब वर्तमान में हमारा नया कानून क्या कहता है? देखें, ये दादा परदादा का जो संपत्ति है ना, यानी ये पूर्वज का जमीन जायदाद है और ये वंशा जो है ना, ऐसा कह सकते हैं वंशानुगत चलता है। जो वंश अगर बढ़ते रहा, ये संपत्ति उनके पास जाते जाएगा, यानी वो हकदार हो जाता है, उसको जो है एक तरह से लेने की जरूरत नहीं पड़ती या देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो है आपसे जबरन ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हम नहीं देंगे तो ये संभव नहीं होता है, वो भी खास करके दादा परदादा की जो संपत्ति है उस प्रॉपर्टी में। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि कोई भी अगर परिवार है ना, पैतृक संपत्ति, तो उसका वो अधिकार रखते हैं, तो वो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो है को पार्टनर। तो ये वो लोग हैं ना, कहने का मतलब ये जिसका जन्म हो गया, कोई बच्चा घर में जन्म ले लिया, आपके घर में जन्म ले लिया, तो जन्म से ही यानी वो क्या हो गया, यानी पैतृक संपत्ति का हकदार हो गया। जन्म से ही हकदार, पैतृक संपत्ति का हकदार हो गया। यदि देखें एक तरह से कहा जाए ना, यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि कोई अगर व्यक्ति बच्चा है, उसका जन्म होता है, जन्म से परिवार का उत्तराधिकारी, तो जन्म से वह हकदार हो गया, यानी को पार्टनर का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब उसमें दूसरा कंडीशन जो है वो जोड़ा गया है। दूसरा कंडीशन जो है वो है बेटियों का अधिकार। इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताएंगे, यानी ये बेटियों का अधिकार को लेकर कौन कौन सा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। हम आपको बता दें, ये भी बदलाव किया गया था, पहले ऐसा नहीं था। पहले बेटियों को पराया धन जो है समझा जाता था कानूनी तौर पर, और बाद में बदलाव किया गया, और बदलाव करके भी जो है एक तरह से जो कानून बनाए भी गए उसमें भी कंडीशन लगा दिया गया। और आज वर्तमान में जो कानून चल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक हो गया कि पैतृक संपत्ति का अधिकार रखने वाला एक तो उत्तराधिकारी जो परिवार में जन्म ले लिया वो हकदार होगा। दूसरा जो है बेटियां उस परिवार का जो है वो हकदार होगी। तीसरा जो है अन्य कानूनी उत्तराधिकारी, बहुत सारा परिवार में उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर अब किसी को जो है ना, अगर एक तरह से वसीयत कर दिया गया संपत्ति, तब तो जितना वसीयत किया गया वो भी उत्तराधिकारी होगा। तो एक तो कानूनी उत्तराधिकारी वो बन गया। दूसरा जो है वो बनेगा ना, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का जो है पुत्र है और पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब उसका पत्नी तो कानूनी हकदार है। मान लेते हैं उसका हक कहाँ जाएगा, उसका पुत्र का जो हक था वो तो उनका पत्नी जो है को मिलना चाहिए। अब अगर एक तरह से कोई बेटा है, परिवार का उत्तराधिकारी है, बेटा का किसी कारणवश जो है देहांत हो जाता है, वो इस दुनिया में अब नहीं है, तो अगर उनका विवाह हो गया है तो उनकी जो पत्नी है, उनके जो बच्चे हैं, वो सभी परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। तो ये हमारा कानून कहता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर लगा हुआ कानूनी उत्तराधिकारी, तो कानूनी उत्तराधिकारी वही होता है। अब यहाँ पर जो विभाजन की विधि जो प्रोसीजर है, अगर उसकी बात करें तो ये पहला आपसी समझौता, दूसरा होता है विभाजन बाद यानी पार्टीशन सूट, जो कि केस है, मुकदमा है। ये दो विकल्प है। और ये हो गया कि अगर ये कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तो सबसे बेहतर विकल्प ये भी होता है। अब ये है कि इसमें जो है समय भी लगता है और साथ में आपके पैसे भी खर्च होते हैं। तो ये लेकिन है कि ये प्रक्रिया के तहत है, कानूनी तौर पर जो है अगर आपका ये पार्टीशन जो है सूट के तहत जो है ये सारा कुछ हुआ है, तो ये इसका मान्यता आप समझ सकते हैं कि लाइफ यहाँ पर जो टाइम मानता है, इसका भी मान्यता, ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं है, लेकिन इस मान्यता इसका तब है जब इससे संबंधित आप क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ पर कागजात तैयार कराएंगे। जो कागजात है पार्टीशन डीड, यानी ये तैयार आपको कराना होगा, और वो जो भी होना चाहिए वो लीगल वे में होना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ पर जो है गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो फिर आपको समस्या हो जाएगा। यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और आपसी समझौते में, तो उसका मान्यता कानूनी तौर पर नहीं होगा।
और अगर आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसका आगे चल के कानूनी मान्यता होगा। अब आपसी समझौता में होता क्या है कि इसमें एक जो है पार्टीशन डीड तैयार किया जाता है और उसके बाद इसमें सारा कुछ जो है डिटेल जो है यानी आप उसमें मेंशन करेंगे और उसके बाद जो सब रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार वहाँ कार्यालय में आप उसको एक तरह से वेरीफाई कर देंगे। वहाँ से आपको अगर मान्यता हो प्राप्त हो गया तो बाद में जितने भी इसमें हिस्सेदार मेंशन किए गए हैं सभी का अलग अलग जो है जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन कायम हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है और ये इसी प्रक्रिया को फॉलो करके जो दस्तावेज है वो तैयार किए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सभी का म्यूटेशन अगर अलग अलग हो गया, अब सभी व्यक्ति अपना जमीन का रसीद अलग अलग कटा लेगा। अब ये जो है ना अपना जमीन अलग का रसीद कटा रहे, इनका भाई जो है वो अलग कटा रहे, इनके चाचा जो है वो अलग कटा रहे, तो कोई समस्या नहीं होगा। आपसी समझौता में कागजात तैयार हुआ और सभी लोगों का दाखिल खारिज अलग अलग हो गया तो बाद में दोबारा कोई दावा करेगा तो इतना आसान नहीं है उसके लिए। यानी अब दूसरा विधि जो है यानी विभाजन बाद की अगर बात करेंगे ना तो ये जो है ना, अब मान लेते सहमति बना ही नहीं, यानी आप कुछ भी कर लें परिवार में सहमति नहीं बनने वाली है। ऐसे कंडीशन ऐसे सिचुएशन में ये विभाजन बाद बेहद जरूरी है। अब ये विभाजन बाद जो दायर किया जाता है ना तो सबसे पहले इसमें भी प्रयास किया जाता है समझौते का ही। यानी अगर मामला कोर्ट में गया तो ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही सिर्फ होने वाला, प्रयास समझौते का किया जाता है। पोजीशन के हिसाब से जो है डिसीजन देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पोजीशन से संबंधित साक्ष्य हो, लेकिन आप उस पोजीशन के विरुद्ध जो है समझौता करने को तैयार नहीं है तो फिर जो है जितना भी प्लॉट का टुकड़ा देख रहे हैं ना सभी टुकड़े में 8 हिस्सा लगा दिया जाएगा। अब 8 हिस्सेदार है तो इसमें सभी में जो है ना जितना प्लॉट, बहुत सारा प्लॉट है, छोटा से छोटा प्लॉट क्यों ना उसको 8 हिस्से में बांट दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 1 कट्ठे का अगर यह प्लॉट है कहीं पर या 8 कट्ठे का प्लॉट है तो किसी एक को मिलना था तो उसका प्लॉट थोड़ा बड़ा होता, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसको 8 हिस्सों में बांट दिया गया। अब ये इतना छोटा छोटा टुकड़ा सबका हो गया। तो कोर्ट का जो निर्णय होता है कि ठीक है आप आपस में सहमति नहीं बना रहे हैं तो ये इसको ऐसा करते हैं, तो वाद जो दायर किया जाता है खास करके जो पार्टीशन का, तो उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जाता है। यानी कानूनी के जो एक तरह से तौर तरीके हैं हम आपको बताएंगे, इससे संबंधित जो है कोर्ट के फैसले भी बताएंगे, जजमेंट भी बताएंगे और ये भी बताएंगे किसके विवाद में ऐसा हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं एक मतलब पूरा जो प्लॉट बांटा गया, डिवाइड किया गया, उसका प्रक्रिया ही कुछ अलग है। तो यानी अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो पहला प्रयास आपको भी करना चाहिए। देखें आपसी समझौता से अगर हो गया तो क्यों आगे का विवाद बढ़ाना, लेकिन अगर विवाद जो है आपसी समझौता से खत्म नहीं होने वाला तो आपके पास विकल्प की कमी नहीं है। आप अपना अधिकार जो है एक तरह से अधिकार से वंचित तो है नहीं, अपना अधिकार का प्रयोग करें और अपना हक को प्राप्त कर लें, इसलिए आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए दादा परदादा का जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसमें आपका कानूनी अधिकार है और इस अधिकार से संबंधित या अन्य भी किसी प्रकार का कोई भी अगर आपका सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप अपना वहां पर सवाल लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो के माध्यम से हम आपको बता सके कि आपको क्या करना, कैसे करना है। देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला है यानी आप ही का विवाद से संबंधित वो जजमेंट का पूरा कहानी आप जान सकते हैं, पूरा कहानी हम बताए हुआ। आप जाएंगे जजमेंट स्टोरी है, उस जजमेंट स्टोरी में आप जाकर जो है पूरी कहानी के बारे में जान सकते हैं। और यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें जाकर जो है आप उस फैसले को देख सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे केस नंबर मिलेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ। आपको पार्टीशन डीड कैसे तैयार करना है ये भी आप अगर जानना चाहते हैं तो ये भी हम पहले से बताए हुए, आप जाकर जो है देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, यानी खतियान से संबंधित जानकारी हो या अगर आप चाहते हैं कि बंटवारा करना कैसे है, कागजात में लिखाता क्या है, अगर आपसी समझौता करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सारा कुछ बताया हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।